क्या आपने कभी सोचा है कि 12वीं के बाद सीधे इंडियन एयरफोर्स में कैसे ज्वाइन करें? चलिए जानते हैं पूरी जानकारी। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं गीतानंदन एकेडमी। मैं हूं अनुराग मिश्रा और आज हम जानेंगे कि 12वीं के बाद भारतीय वायुसेना में कैसे शामिल हुआ जा सकता है। इसमें कौन कौन से एग्जाम होते हैं, क्या योग्यता चाहिए, फिजिकल टेस्ट कैसा होता है और करियर में आगे क्या विकल्प मिलते हैं, सब कुछ विस्तार से समझेंगे। वीडियो पूरा देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस न हो। इंडियन एयरफोर्स क्यों ज्वाइन करें? देश सेवा का मौका, एडवेंचर और डिसिप्लिन, अच्छी सैलरी और बेनिफिट्स, रिस्पेक्ट और गौरव, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल करियर ऑप्शन। लेकिन ये सब पाने के लिए सही रास्ता और मेहनत चाहिए। चलिए अब सीधे मुख्य बात पर आते हैं। 1. कौन कौन से एंट्री ऑप्शन 12वीं के बाद उपलब्ध हैं? 1. नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA सबसे लोकप्रिय तरीका है। आप 12वीं के बाद NDA की परीक्षा दे सकते हैं। यहां से ट्रेनिंग लेकर आप फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल ब्रांच में जा सकते हैं। 2. एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट AFCAT बाद में ग्रेजुएशन के बाद, लेकिन जानकारी रखना जरूरी है। 3. टेक्निकल एंट्री स्कीम TES सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ा हो। सीधे IAF टेक्निकल ब्रांच में एंट्री। 4. स्पोर्ट्स कोटा NCC स्पेशल एंट्री, खेल में एक्सपर्ट हो तो अलग एंट्री। NCC प्रमाण पत्र वाले स्टूडेंट्स को भी मौका मिलता है। 2. नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA के लिए योग्यता। शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होना जरूरी। फिजिक्स और मैथ्स विषय होने चाहिए यदि टेक्निकल ब्रांच चाहिए। बाकी ब्रांच के लिए किसी भी स्ट्रीम से पास चलेगा। आयु सीमा आमतौर पर 16.5 से 19.5 साल। नोटिफिकेशन में देख लेना। राष्ट्रीयता भारत का नागरिक होना चाहिए। 3. NDA परीक्षा प्रक्रिया। स्टेप 1 लिखित परीक्षा, जनरल एबिलिटी टेस्ट, मैथमेटिक्स। स्टेप 2 SSB इंटरव्यू, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, फिजिकल फिटनेस एवेल्युएशन। स्टेप 3 मेडिकल टेस्ट, आंखों की जांच, ब्लड प्रेशर, हड्डियों, जोड़ों, फेफड़ों की जांच। 4. फिजिकल टेस्ट क्या होता है? दौड़ 2.4 किलोमीटर तय समय में, पुशअप्स, चिन अप्स, लंबाई और वजन का मानक, छाती का विस्तार, दृष्टि परीक्षण, ये सब पास करना जरूरी है, इसलिए बचपन से ही फिटनेस पर ध्यान दें। 5. ट्रेनिंग कैसे होती है? NDA में 3 साल की ट्रेनिंग, उसके बाद एयरफोर्स एकेडमी में 1 साल की विशेष ट्रेनिंग, उड़ान, हथियार, नेतृत्व और अनुशासन की शिक्षा, सेना में व्यवहार, रणनीति और तकनीकी कौशल सीखते हैं। 6. कौन कौन से ब्रांच मिलते हैं? फ्लाइंग ब्रांच, पायलट बनने का सपना। टेक्निकल ब्रांच, एयरक्राफ्ट मैनेजमेंट इंजीनियरिंग। ग्राउंड ड्यूटी, प्रशासन, लॉजिस्टिक्स, सपोर्ट सिस्टम। हर ब्रांच की अलग जिम्मेदारी होती है और अलग ट्रेनिंग होती है। 7. सैलरी और बेनिफिट्स। शुरुआती सैलरी लगभग 56,000 रुपए से शुरू। भत्ता, मेडिकल सुविधा, रहने की सुविधा, विदेश में पोस्टिंग का मौका, रिटायरमेंट बेनिफिट्स और पेंशन, परिवार की सुरक्षा। 8. तैयारी कैसे करें? 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को मजबूत करें। रोजाना दौड़ और फिजिकल ट्रेनिंग करें। लिखित परीक्षा के लिए पुरानी किताबें और मॉक टेस्ट करें। SSB इंटरव्यू में आत्मविश्वास दिखाएं। समय प्रबंधन सीखें। लक्ष्य तय करें और उस पर टिके रहें। 9. जरूरी दस्तावेज, आधार कार्ड, 12वीं की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र, मेडिकल रिकॉर्ड, NCC खेल प्रमाण पत्र यदि हो। 10. ध्यान रखने योग्य बातें, सिर्फ NDA की परीक्षा पर निर्भर न रहें, अन्य एंट्री की जानकारी भी रखें। फिजिकल फिटनेस की तैयारी पहले से शुरू करें। SSB इंटरव्यू में सच बोलें, घबराएं नहीं, अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट रहें, निरंतर अभ्यास करें। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स सिर्फ एक नौकरी नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है, एक गौरव है। अगर आपका सपना है देश की सेवा करना, अनुशासन में रहना और एक बेहतरीन करियर बनाना, तो 12वीं के बाद NDA आपके लिए सबसे बेहतरीन रास्ता हो सकता है। सही जानकारी, सही तैयारी और मजबूत इरादे से आप भी भारतीय वायुसेना में शामिल हो सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपके मन में सवाल है तो कमेंट में पूछिए, मैं आपके लिए पूरी मदद करूंगा। तैयारी शुरू करें, सपनों को सच करें। जय हिंद।